हर पुरुष शरीर के भीतर स्त्री है और हर स्त्री शरीर के भीतर एक पुरुष होता है। और ये भीतर का छिपा हुआ स्त्री का पुरुष जब बाहर छलक आता है तो स्त्री कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही जब किसी पुरुष के भीतर मौजूद स्त्रैण तत्व प्रकट हो जाते हैं तो वो पुरुष कंप्लीट हो जाता है, अपने आप में कंप्लीट। चीन ने इसी को कहा यिन एंड यांग, स्त्रैण शक्ति और पुरुषैन शक्ति दोनों के समावेश से ये हमारे शरीर और मन बनते हैं। जहां स्त्रैण प्रधान हो गया, शरीर स्त्री का हो जाता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्री के शरीर में पुरुष के तत्व नहीं, वो भी होते हैं। बायोलॉजिकली अगर मैं यूं कहूं, आफ्टर मीनोपॉज, माहवारी के बंद हो जाने के बाद स्त्री के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी होने लग जाती है और उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाता है। अब इसी हार्मोन की वजह से पुरुष पुरुष होता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से एक स्त्री का शरीर स्त्रैण होता है। मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन लेवल्स कम होने लग जाते और टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाता है। यही कारण है कि फिर इस उम्र में आके, इस एज स्थिति में आके स्त्री के मूंछ और दाढ़ी निकलने लग जाती, और वो पुरुष की ही तरह फोर्सफुल और एक्टिव और बॉइस्ट्रस होने लग जाती। और ठीक यही चेंज पुरुष के शरीर में भी आता है। अब तो ये भी साइंस कह रही है कि जैसे स्त्री के शरीर में मीनोपॉज होता है, ऐसे मेनोपॉज पुरुष के शरीर में भी होता है। लेकिन चूंकि दोनों के शरीर की संयंत्रण बिल्कुल अलग ढंग से है, इसलिए वो इतनी विजिबल नहीं होती। लेकिन क्रॉस 50 पुरुष के टेस्टोस्टेरोन कम होने लग जाते हैं और उसमें एस्ट्रोजन बढ़ने लग जाता है। तुमने ख्याल किया हो, जो पुरुष ने सारी जिंदगी घर को उंगली पे नचाया हो, अधेड़ उम्र में आते आते वो एक कुर्सी में चुपचाप बैठा होगा, पत्नी से चाय दे दे तो ठीक है, ना दे तो पत्नी पति हो जाती है, पति पत्नी की तरह हो जाता है। मेडिकली प्रूवन। हर स्त्री के शरीर में एक पुरुष है, हर पुरुष के शरीर में एक स्त्री है। और जो प्रेम की गहराइयों को छू जाते हैं पुरुष, उनके भीतर का स्त्रीण तत्व जो है वो प्रकट हो जाता है। और अंतर के स्त्री से जब मिलाप हो जाए तो वो पुरुष कंप्लीट हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। प्रेम आपको सुंदर बनाता है, झुकना सिखाता है। पुरुष का अहंकार कभी झुक नहीं सकता है, पर जब पुरुष प्रेम में पड़ जाए तो फिर इतना झुक जाता है कि मिट जाएगा। फिर मिटना बहुत मुश्किल है उसके लिए, याद रहे, पुरुष के लिए मिटना बहुत मुश्किल है। पुरुष के लिए झुकना आम जीवन में भी बहुत मुश्किल है। वो मूंछ नीची होने नहीं देगा अपनी, मर जाएगा, लड़ जाएगा, कत्ल कर देगा। न शक्ल न वजह हो जिस पुरुष की, उसकी भी पत्नी अगर किसी दूसरे पुरुष की तारीफ कर दे या दूसरे पुरुष की तरफ देख ले, वो फिर चाहे उसका देवर हो, मित्र हो, कोई हो, सड़ जाएगा, उसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि उसके अहंकार को चोट लगती कि मेरे रहते तू किसी और को देखे। अब पुरुष में स्वभाव, उसके हार्मोन्स, उसकी ट्रेनिंग, उसकी कंडीशनिंग ऐसी है कि ही विल ऑलवेज हैव अ वेवरिंग आई।
उसकी आंख एक जगह नहीं टिकती। तो पत्नी देखती है कि उसका पति स्त्रियों को देखता है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। सब पत्नियां जानती हैं, सब पत्नियां यह बात जानती हैं। पुरुष का ईगो इतना बड़ा है कि वो कभी किसी दूसरे मर्द को अपने बराबर नहीं जानता, और जिनको वो अपने से बड़ा जानता है वो कोशिश करेगा कि उसकी पत्नी के कानों में उसके बारे में कोई ज्ञान न जाए, उसकी पत्नी की आंखें कहीं उसको देख ना लें। और वो ये जो पर्दा सिस्टम आया था ना, ये इसीलिए आया था। ये कहीं ना कहीं पुरुष के अहंकार को बचाए रखने का एक उपाय है कि मेरी पत्नी किसी और को न दिखे और मेरी पत्नी किसी और को न देखे, इसलिए घर के बाहर स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, नौकरी नहीं करना चाहिए, पराये मर्दों के साथ बैठना तो भूल जाइए, देखना वो भी मंजूर नहीं। शरीरों का भेद है, मन का भेद है, तो पुरुष का अहंकार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। परंतु जब यह पुरुष का अहंकार किसी के चरणों में झुक जाए, समर्पित हो जाए, तो फिर प्रेम की उस ऊंचाई को छू जाएगा जो शायद स्त्री भी नहीं छू सकेगी। बाधा है बहुत बड़ी, उसका अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। बहुत बड़ी बाधा है, पर जब ये बाधा दूर हो जाए तो फिर वो प्रेम की मूर्त हो जाए। चैतन्य महाप्रभु शरीर से पुरुष हैं, पर श्री कृष्ण के चरणों से ऐसा प्रेम कि संसार की कोई भी प्रेमिका, संसार की कोई भी पत्नी उनके प्रेम की ऊंचाई के बराबर नहीं आ सकती है। प्रेम की मूर्त। गुरु अर्जन देव अपने पिता और जो कि उनके गुरु भी हैं, गुरु रामदास के प्रति इस तरह समर्पित हैं, इस तरह समर्पित हैं, इतना समर्पित हैं कि उनसे एक दिन के लिए भी दूर रहना उनके लिए सजा है। और एक बार जब लाहौर की संगत ने प्रार्थना की कि हमारे पास आप आए, तो गुरु ने कहा अभी हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम आपको निराश नहीं करेंगे, मेरा बेटा अर्जन आपके पास रहेगा। और बेटे से कह दिया कि जब तक संदेश ना आए तब तक वहीं रह करके आप कीर्तन और सत्संग करते रहोगे। पिता की आज्ञा लेकर चले तो गए, पर दिल पर भारी नश्तर चुभ गए। दूर, कितने दिन दूर, ये कोई दिन भी नहीं बताया, कोई सीमा नहीं दी है कि 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल, कब तक, कुछ नहीं कहा, बस कहा जाओ। चले तो जाते हैं, पर पीड़ा इतनी है हृदय में। तड़पते रहे लाहौर में। अब पुरुष शरीर, पुरुष अहंकार, पर प्रेम में है, प्रेम में है। और उस तड़प को आप महसूस कर पाएं, उनके ही इस एक शब्द को सुने। कोले कुमाई लालना, कोले कुमाई लालना, गुरमान दीना, गुरमान दीना, कोले कुमाई लालना,
कोल कुमाई लालना गुरमन दीना गुरमन दीना गुरमन दीना गुरमन दीना कोल कुमाई लालना गुरमन दीना गुरमन दीना। सुन शब्द तुम्हारा सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना गुरमन दीना कोल कुमाई लालना कोल कुमाई लालना गुरमन दीना गुरमन दीना। मन पीना जो जल मीना ए मन पीना जो जल मीना लागा रंग मुरारा लागा रंग मुरारा लागा रंग मुरारा लागा रंग मुरारा कोल कुमाई लालना कोल कुमाई लालना गुरमन दीना गुरमन दीना गुरमन दीना गुरमन दीना। कीमत कही न जाई ठाकर तेरा महल अपारा तेरा महल अपारा तेरा महल अपारा
सुनो एक दीना, देव तरस नानक बलिहारी, जीना पल पल कीना, जीना बल बल कीना, जीना बल बल कीना। कोल कुमाई लालना, कोल कुमाई लालना, गुर मन दीना, गुर मन दीना, गुर मन दीना, गुर मन दीना। सुन शब्द तुम्हारा